कितना बुरा लगता है ना जब आपके जज्बात के साथ कोई खेल जाए, आप किसी के दुख में उसका सहारा बनो और वक्त आने पर मुकर जाए। बातें इतनी मुश्किल नहीं है पर हर कोई नहीं समझ पाता, काश कोई समझ जाए। भाई ये बात उस वक्त की है जब लॉकडाउन नया नया शुरू हुआ था। हमें अपने दोस्त से एक होटल में मिलना था जो कि मेरे घर से चंद किलोमीटर दूरी पर है। मिलना था बहुत ज़रूरी। खैर आपको तो कराची के ट्रैफिक का पता ही है, हर वक्त जैम ही रहता है। हमने सोचा कि पीछे वाले रास्ते से चलते हैं, जल्दी ही पहुंच जाएंगे और टाइम भी नहीं लगेगा। तो मैंने अपनी सोच के मुताबिक पीछे वाले रास्ते से चले गए। पीछे वाले रास्ते मतलब मल्ली नदी के रास्ते से, जो मुझे जानते हैं और इस जगह को जानते हैं, उस जगह से हम लोग चले गए जो हम इसे कहते हैं मल्ली बाग। तो हम केस से आगे गए, हमें एक शख्स मिला जो बाइक घसीटता हुआ ला रहा था हमारी तरफ। उसकी हालत भी खराब थी, फॉर्मल ड्रेसिंग की हुई थी, ऑफिस का शर्ट पहना था और पैंट पहना था, शूज़ भी अच्छे थे, बाइक भी साफ सुथरा था। बंदे ने हेलमेट नहीं पहना था, वो हेलमेट बाइक के टैंकी पर रखा था। वो बड़े घबराए हुए अंदाज से बोला कि मुझसे मेरा वॉलेट भी छीन लिया, मेरा मोबाइल भी उन लोगों ने छीन लिया। वो बहुत परेशान था और वो कह रहा था कि अब मुझे सदर जाना है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, अब पेट्रोल भी ख़त्म हो गया है। उस वक्त उसकी आवाज़ सुनकर मैं भी घबरा गया। खैर मैंने जेब में हाथ डाला, इत्तेफाकन 200 रुपये पड़े थे, उनको दे दिए और उस अंकल ने बोला कि बेटा आप अपना नंबर दे दो और अपना पता भी बता दो। मैंने बोला खैर होगा, कोई मसला नहीं, आप रखें, बस दुआओं में याद रखें। और मुझे पूछा कि पेट्रोल पंप कहाँ है, तो मैंने बोला यहाँ से सीधा जाके फिर लेफ़्ट लेना, वहाँ पर पेट्रोल पंप आपको मिल जाएगा। सही भाई, अब सलाम दुआ हो गए, अब चले गए। अब पूरे रास्ते में यही आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी कि बेटा मेरा वॉलेट भी छीन लिया, बेटा मेरा मोबाइल भी छीन लिया, अब मैं सदर कैसे जाऊंगा, अब मेरे पे पैसे भी नहीं है। उसी पूरे रास्ते में मैं सोचता रहा कि कैसे लोग हैं, आते हैं लोगों पर जोश और जज्बा है और दूसरों पर आजमाते हैं और चीज़ लेके चले जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि बंदा कितना परेशान है, उसके क्या हालात हैं। फिर सारे रास्ते में यही सोचता रहा, अंकल का जो चेहरा है वो बार बार आता रहा मेरे सामने, यही सोचता गया। फिर अपने दोस्तों के पास गया, यही बात जहन में थी, तो मैंने अपने दोस्तों को बताया तो दोस्तों ने कहा कि सही किया, परेशान था। खैर मैं दोस्त से फारिग हुआ था, कम से कम 20 या आधा घंटा लग गया था वहाँ पर। तो मैंने सोचा अब मेन रोड से चलते हैं। मैं वहीं से जा रहा था तो उस बंदे को मैंने फिर से देखा। जी हाँ, मैंने उसे देखा कि बंदा बाइक घसीटता हुआ जा रहा था। किसी शख्स को रोक लिया था उसने और यही कह रहा था कि मेरा वॉलेट छीन लिया, मेरा मोबाइल छीन लिया, अब मैं कैसे जाऊँगा। मैं सोचकर बड़ा हैरान हो गया कि ये बंदा फिर से दोबारा यही हरकत कर रहा है। अब मैं वो अंकल के पास गया। अब वो अंकल ने हेलमेट पहना हुआ था। अब मैंने अंकल को बोला कि अंकल बाइक को धक्का लगा दूं। वो शख्स देखकर घबरा गया। खैर उस वक्त मैंने मुनासिब नहीं समझा कि ये बात फिर से याद दिला दूं कि आप मुझे पीछे मिले थे, आपने ये बातें बताई थी मुझे। तो थोड़ा सा मैं आगे चला गया तो मैंने कहा उस बंदे को फिर से जाकर बोलता हूँ कि ये क्या हरकत कर रहे हो आप। मैं वापस गया जब तो वो बंदा गायब हो गया। फिर मेरा दिल ना ख़राब हो गया। 200 रुपये जाने के गम नहीं थे मुझे। फिर यही चीज़ें होती हैं जो हमें बुरा बनने में मजबूर करती हैं। अब ये शख्स ज़रूरतमंद नहीं था लेकिन लोगों से पैसे ले रहा था, हर किसी को एक कहानी सुना रहा था। ये बातें आपको बुरा बना देती है। अगर आपके पास ज़रूरतमंद भी आ जाए तो आप सोचेंगे कि ये भी वही जैसा होगा, हालांकि वो ज़रूरतमंद होता है। कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं कि आप उनसे सीखते हो। तो भाई मैंने इससे ये सीखा कि पहले जांचना है, फिर फड़काना है, फिर देना है। अगर ऐसे ही हम किसी को देते रहें तो ये अच्छी बात नहीं होती। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आप लोग सही हो, लेकिन मैंने जो सीखा यहाँ से बहुत बुरा बन गया था। हर कोई आता था तो मैं कहता था नहीं है भाई जाओ, होते थे लेकिन फिर भी मैं नहीं देता था। फिर मैंने सोचा नहीं यार गलत है ये, उस बंदे ने मुझे गलत बना दिया था। फिर उसके बाद मैंने संभाला नहीं, मैंने कहा हर बंदा एक जैसा नहीं होता है। खैर हमें सोच समझ के देना है, हर किसी को ऐसे नहीं देना है। तो ये थी मेरे आज की स्टोरी टाइम। तो मेरे ये इस चैनल पे फर्स्ट स्टोरी टाइम थे। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मेरे पास काफ़ी स्टोरीज़ हैं। अगर आप लोग देखना और मेरे ज़बानी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं। इस वीडियो पर जल्द लाइक करें, तो सब्सक्राइब करें चैनल को जल्दी से। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।